सभी को नमस्कार। मैं सचिन त्यागी रणसुरा दुबई से हूँ मैं। और ये जो शेखर त्यागी तलहेटा है, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के तौर पे। बाकी तो मैं पूरी बात बाद में बताऊंगा। मेरठ त्यागी समाज के जो धरना है, उसके बीच में आकर अपने सभी पदाधिकारियों के साथ में और सभी संगठन से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर आकर के बिरादरी के बीच रखूँगा मैं अपनी बात। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ इसकी। ये बात है 5 साल पुरानी। ये हमारे संगठन में जुड़ा था, त्यागी इंटरनेशनल फोरम संगठन बनाया था मैंने 10-12 साल पहले। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फेसबुक से स्टार्टिंग मैंने ही की थी सबसे पहले पूरी बिरादरी में। उस टाइम जब इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, ये जियो का, और बहुत महंगा डाटा आता था। और पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे मैंने। और अलग अलग ज़िलों में भी गया था मैं, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, हर जगह गया था मैं, और अपने खर्चे से गया था मैं। खैर, इसने क्या काम किया उस टाइम पे, एक वेबसाइट बनाई थी हमने त्यागी इंटरनेशनल फोरम की, जिसमें तमाम पदाधिकारी जो फाउंडर मेंबर थे उनके फ़ोटो लगाए हुए थे। 40 फाउंडर मेंबर थे हमारे, और 40 फाउंडर मेंबर ने 1-1 हज़ार रुपये दिए थे संगठन को रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो वो 40 फाउंडर मेंबर के वेबसाइट पे फ़ोटो लगे हुए थे। शेखर तलहटा को साजिश के तहत किसी ने मेरे पास भेजा था कि जाओ तुम और अंदर घुसो संगठन में, और फिर उसको तोड़ना है संगठन को। जैसे अभी इसने ये पंचायत में घुसा, खून से लेटर लिखा, ये षड्यंत्र षड्यंत्र करने में बहुत माहिर है ये। तो इसने ये आ गया मेरे पास में और अंदर तक घुस गया। ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, जो बड़े लोग थे, जो मुंबई वगैरह से मैंने बहुत लोग जोड़ रखे थे, तो उन सब से जान पहचान बना ली, और सारे व्हाट्सएप नंबर सब इसके पास चले गए। इसके बाद इसने क्या हुआ, 15-20 दिन ये रहा। तो पहले तो भैया करके आया मेरे को बोल के कि भैया मैं आपकी सेवा करूँगा, भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो। इसने मुझे बरगला लिया अपनी बातों में। फिर जब मैंने इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मुख्य ग्रुप में जोड़ लिया, उसके बाद ये अपनी चाल चलनी शुरू करता है। तो उस पे वेबसाइट पे मैं इसका फ़ोटो लगाया हुआ था मैंने। तो वो चूँकि शुरू वेबसाइट बना रहे थे, शुरुआत ही थी उसकी, फ़ोटो लगा ही रहे थे एक एक करके सबके। तो 2 दिन बाद इसका फ़ोटो हटा दिया। तो ये कहीं अपने दोस्त के पास बैठा होगा और उसको खोल के वेबसाइट फ़ोटो दिखाना चाह रहा होगा कि भाई ये देखो, मेरा त्यागी इंटरनेशनल फोरम की वेबसाइट पे फ़ोटो लगा हुआ है। तो वो इसको नहीं मिला फ़ोटो। इसका फ़ोन आता है मेरे पास में कि भाई ये तुमने मेरा फ़ोटो किससे पूछ के हटाया। मैंने कहा भाई वो फ़ोटो इस पे उसके लगेंगे जो फाउंडर मेंबर है। बोला नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो रहे हो इसमें संगठन में, तुम अध्यक्ष हो तो क्या हो, तुम जो अपनी मर्ज़ी से कर दोगे, मेरा फ़ोटो क्यों हटाया इस पे से। मैंने कहा चलो मैं लगा दूंगा तुम्हारा फ़ोटो। बोला नहीं नहीं, मैं अब तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम माफ़ी मांगो इस बात के लिए। मैं अपने दोस्त को फ़ोटो दिखा रहा था। तो ये मतलब इसने लड़ाई झगड़ा मेरे साथ चालू कर दिया, और शाम तक इसने जो है 4-5 बार फ़ोन करके बहुत सारी अनगिनत बातें मेरे को बोली। और उस वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे 25,000 रुपये दिल्ली में जो हमारे कोषाध्यक्ष साहब लेके गए थे, जो स्वर्गीय राजवीर त्यागी जी योगाचार्य, उन्होंने दिए थे मेरे को। क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग ही चल रही थी ये सब काम करने की। तो मैंने उनके सामने जिक्र रखा कि जी वेबसाइट बनानी सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे 25,000 का चेक दिया था, और वो बात शेखर तलहटा को मालूम थी कि ये 25,000 रुपये वहाँ से लेके आया है। तो ये इसने मेरे साथ झगड़ा चालू कर दिया साहब। और झगड़ा चालू करके मतलब रात होते होते इसने जो है मेरे से माफ़ी मंगवाई। मैंने माफ़ी भी डाली, अगर वो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ी हो कि भाई इसे। और इसने घोषणा कर दी कि सचिन त्यागी रणसुरा बिरादरी का पैसा खा रहा है, बिरादरी को लूट रहा है, और ऐसे वैसे ये मतलब पूरा। और मैंने इससे माफ़ी भी मांगी, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली, बहुत लोगों ने वो पोस्ट भी देखी। मतलब मैं ही झुका। तो लेकिन अगले दिन भाई साहब इसने घोषणा कर दी सोशल मीडिया पे कि सचिन त्यागी रणसुरा का पर्दाफाश। और इतना घोषणा करके इसने, और अगले दिन हमारे खिलाफ लाइव वीडियो बनाना चालू कर दी। और भाई इसने जो है पूरा इल्ज़ाम लगा करके बोला बिरादरी लूट ली, पैसा खा लिया, ये वो। वहाँ से इसने ये जो है समाज और संगठन के लिए जयचंद का काम किया था। बाकी मैं अपनी पूरी बात अपने लोगों के साथ में और आपको बताऊंगा, वहाँ बिरादरी के मंच से सब कुछ बताऊंगा। और
चूँकि दायित्व मेरे पास है संगठन का और रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है हमने खर्चे का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लेकिन इसने वो संगठन ख़त्म कर दिया। बस उसके बाद तो फिर गालियाँ, सोशल मीडिया है, कहाँ से कहाँ बात जाती है, कितनी फैलती है वो, फिर हमारे ज़िले में, हमारे आसपास के गांव में, सब जगह इसने वो वीडियो फैलाई अपनी, और कई वीडियो बनाई इसने, और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी नंबर थे वो सब ख़राब कर दिया। आपको मालूम है सोशल मीडिया पे जब किसी के प्रति ख़राब होना चालू हो जाता है तो वो फिर क्या कर पाएगा समाज में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हूँ, मेरा माइंड ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ अपने समाज के लिए जो मेरे पास दिमाग उस ईश्वर ने, कुदरत ने दिया था, उसके माध्यम से कुछ करके ही देता। वेबसाइट के माध्यम से इनको, चाहे अलग अलग कंट्री से 20, 30, 35 कंट्री में हमारे त्यागी समाज के लोग रहते हैं, उनके माध्यम से, चाहे उस पर जॉब पोर्टल खोलता मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तमाम चीज़ें सोचने वाली, लेकिन वो सब गुड़ गोबर कर दिया इसने। और ये आज तक उसी घमंड में घूम रहा है कि हाँ, हमने एक समाज का जो पैसा का लुटेरा था सचिन त्यागी रणसुरा, उसको तोड़ने का काम किया, और बहुत बढ़िया काम किया बिरादरी में। तो अभी चूँकि रजिस्टर करा लिया था मैंने संगठन केंद्र सरकार भारत से, और बस बाकी उसके बाद 4 साल पहले दुबई चला आया था। फिर कौन इनके साथ मुंह मारता, लफड़े में घूमता ही है, तो आज वहाँ का फ़ोटो खिंचवाना, कल वहाँ फ़ोटो खिंचवाना, कभी नरसिम्हानंद के वहाँ खून से पत्र लिखना, कभी, इनको तो यही काम है पूरा दिन, सारा दिन चेहरा चमकाने का। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ काम अपना दिमाग से करना चाहते थे, वो इन लोगों ने करने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसने जितनी अफवाहें फैला रखी हैं, जितनी सब कुछ कर रखा है, उसका जवाब इसको मैं बिरादरी के मंच से दूंगा। अभी सारी बातें मैं इस वीडियो में नहीं बोला हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बताया है मैंने कि इसने ये जानबूझ के क्या करता है। यही काम इनके साथ करने वाला था, ये जो मेरठ में धरना चल रहा है, इनको भी ये बहुत बुरी तरीके से तोड़ता। लेकिन उससे पहले ही हमने इसकी पोस्ट डालना चालू कर दी। हमने कहा कि तेरे को हम बताएंगे, और तेरा बिरादरी के सामने सारी बातें तेरी हम खोलेंगे। तो अभी ये बैकफुट पे है, और अपनी जो इसकी वाणी है, वाणी का बहुत मिठा है ये, लेकिन अंदर से बिल्कुल जहर है इस आदमी के अंदर। अभी ये देखना वापस फिर समाज में घुस जाएगा। तो ये वास्तव में बिरादरी के जयचंद ऐसे ही होते हैं। ये किसी के भी कहने से, किसी से भी पैसे खाने के बाद में, और किसी को भी तोड़ सकते हैं ये लोग। तो अभी वो और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बस आज इंट्रोडक्शन दिया है इसका कि इसने क्या किया था। चलने ही नहीं दिया हमको तो इतना सभी इन लोगों ने। फिर वो कई हैं ये लोग, कई सारे हैं ये, इनकी सबकी अब लास्ट है। मेरे को 5 साल हो गए बिरादरी में प्रतिरोध झेलते हुए। तो इनको सबको एक ही बार में यहाँ बिरादरी के मंच से मेरठ में ज़रूर इनका सारे बातें खोलूँगा, और सबूत के साथ खोलूँगा इनकी, ठीक है। बाकी किसी को भी गाली दे देना, और किसी को भी सोशल मीडिया पे कुछ भी एलिगेशन लगा के बदनाम कर देना, उसका कुछ इलाज तो है नहीं भाइयों। तो बाकी तो जो है आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन मैं अपने 10 लोग जो संगठन के हैं, जो कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वगैरह, और कोषाध्यक्ष साहब या राष्ट्रीय सचिव साहब, और तलहटा गांव के लोगों ने ही ये संगठन रजिस्टर्ड कराया है अपनी प्रॉपर्टी पे। तलहटा गांव से ही सचिव, राष्ट्रीय सचिव हैं इसमें, तो ये भी तलहटा गांव का ही है, शेखर त्यागी। तो मैं सब लोगों को साथ लेकर के आऊँगा एक बार, और अपनी बात में रखूँगा, और आप लोग दोनों पक्षों का ध्यान दें। और बाकी विवाद कुछ नहीं है, भाई है अपना, अभी भी मुश्किल नहीं है। अगर चलो कई बार ऐसा होता है ना कि कम बुद्धि होती है, या उम्र कम होने का अभाव, उम्र कम होने की वजह से, तजुर्बा कम होने की वजह से अनाड़ीपना होता है, तो वो कोई बात नहीं है, मसला नहीं है। हम फिर भी अपने इसको भाई मानते हैं, और भाई मान लेंगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अपनी गलती स्वीकार करे, वो अपनी गलती पे अड़े नहीं, और दूसरे आदमी को ये नहीं कहे कि ये चोर है। तो मतलब खुद गलत काम करता है, और खुद अपनी बात पे अड़ता है। बिरादरी के इतने हज़ारों आदमी बैठे हुए वहाँ, और अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे लोग, अपने पैसा फूंक के जा रहे हैं। ये सबके लिए पोस्ट डालना चालू कर दी इसने कि ये सब षड्यंत्र है, और ये सब यूनियन की साजिश है, ये वो, ये क्या बात हुई भाई। ऐसे तो कभी कोई समाज के लोग नहीं निकलेंगे किसी के लिए भी, अगर ये इस तरीके से समाज में जयचंद होने का काम करेंगे और अपनी बात को तूल देते हैं, तो फ़ायदा नहीं है भाई। और बस थोड़ी समझदारी करो ये लोग, बाकी दुश्मन कोई नहीं होता समाज में एक दूसरे का। ये सब अपनी विचारों से और अपनी वाणी से बनते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।